हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस कर रहे होंगे लॉगरिथम का लेक्चर नंबर 3, जहां पे हम प्रॉपर्टी नंबर 6 से आगे वाली जो प्रॉपर्टीज हैं उनको यहाँ पे डिराइव कर रहे होंगे। क्योंकि जो पिछला वाला वीडियो है, कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से हमने वहां तक ही छोड़ दिया। अब यहाँ पे हमें ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हो, है ना। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, मैं कर सकते हो की बात कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो आप 100% शेयर करोगे, उसमें तो कोई दिक्कत वाली और शक और संशय वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो चलो प्रूव करते हैं। यहाँ पे दिया है a रेस टू द पावर log of b to the base c is equals to b raised to the power log of a to the base c। तो a की पावर log ऑफ b टू द बेस c जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, इसको किसी y के बराबर कर दो। अब ये क्यों कर दो सर? क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, और राइट हैंड साइड में मेरे log का बेस है c। तो माय अप्रोच शुड बी, क्या अप्रोच होना चाहिए कि मैं यहाँ पे मुझे इस a से भी गेट रीड करना है। गेट रीड करना मतलब इस a के ऊपर जो है उसको नीचे लाना है कैसे भी करके। तो मैं बोलूंगा क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में लॉग का बेस सी होना चाहिए, और यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ अलग सा माहौल लग रहा है, तो यहाँ पे मैं एक एक ट्राई दे सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स विद बेस। तो यहाँ पे मैं बेस सी लिख सकता हूँ। कौन सा बेस ले सकता हूँ? सी बेस ले सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा लॉग ऑफ ए की पावर लॉग ऑफ बी टू द बेस ए टू द बेस सी इज इक्वल्स टू log ऑफ y टू द बेस c। समझ में आ रहा है? अब ये a की जो पावर पे चढ़ा है, ये log ऑफ b टू द बेस a, वो नीचे आ जाएगा और ये बन जाएगा log ऑफ b टू द बेस a इंटू log ऑफ a टू द बेस c इज इक्वल्स टू log ऑफ y टू द बेस c। अब सर क्या किया जाए? हमें हमें क्या चाहिए? सीधी सी बात है कि हमें b यहाँ पे होना चाहिए। हमारा जो b है वो यहाँ पे होना चाहिए, मतलब बी के पावर में कुछ तो चढ़ना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको log y टू द बेस c के नीचे शिफ्ट किया, ट्रांसफर किया। तो ये यहाँ पे बन गया log ऑफ a टू द बेस c इज इक्वल्स टू log ऑफ y टू द बेस c अपॉन log ऑफ b टू द बेस a। समझ में आ रहा है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? b जो बेस है वो c लिया है दोनों साइड। अब देखो यहाँ पे फिर से कोई गड़बड़? गड़बड़ तो नहीं लग रही सर, लेकिन 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 बी की पावर कुछ ना कुछ देनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो पावर है उसकी जो उसका जो बेस लिया है हमने, बिल्कुल सही बात है। ए की पावर, ए का बेस बन गया सी। इसी में दिक्कत आ रही है क्या? मतलब पहला ही प्रूफ और उसी में दिक्कत? दिक्कत वाली कोई बात है ही नहीं। बस हमें अप्रोच लगाते वक्त हमने जो अप्रोच लगाया है, इस अप्रोच से क्या हो रहा है देखो। यहाँ पे जब हम पहुंच रहे हैं, दिस इज गलत आंसर आना, ये भी एक अच्छा अप्रोच है। अच्छा अप्रोच इन द सेंस अगली गलतियां हम नहीं करेंगे। तो ये जो है a की पावर log ऑफ b टू द बेस c इज इक्वल्स टू y। तो log की मुझे यहाँ पे log टू द बेस c की रिक्वायरमेंट है, तो अंदर मेरा a होना चाहिए। तो यहाँ पे ये तो चीज है, लेकिन लेकिन यहाँ पे बात दरअसल ऐसी हो रही है कि ये जो log ऑफ y टू द बेस c है, और नीचे ये log ऑफ b टू द बेस a चला जाएगा। ओ, आपको एक बात समझ में आ रही है हमने कौन सा गधा काम किया है? हमारा अप्रोच तो सही है, लेकिन हमने यहाँ पे डालते वक्त एक गलती की है। क्या गलती की है? यहाँ पे था a की पावर log ऑफ b टू द बेस c, और हमने क्या लिखा था? b टू द बेस a। समझ में आ रहा है? तो ऐसी गलतियां भी होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रूव करते वक्त तो हमें जैसे जैसे आगे जाते हैं वैसे वैसे समझ में आता है कि हमने अगर प्रूफ नहीं हो रहा तो कहाँ पे तो गलती हुई है। तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। log ऑफ b टू द बेस c यहाँ पे बन जाएगा और यहाँ पे ये बन जाएगा। तो log ऑफ a टू द बेस c को मैंने इसी साइड रखा, और log ऑफ b टू द बेस c को log ऑफ y टू द बेस c के डिनोमिनेटर में लगा दिया। समझ में आ रहा है आपको?
अब यहाँ पे देखो, इसको देखोगे तो आपको रिवर्स बेस चेंज प्रॉपर्टी याद आएगी। रिवर्स बेस चेंज प्रॉपर्टी भी याद है तो रिवर्स बेस चेंज प्रॉपर्टी तो उसी से समझ में आएगी। अगर आपके पास कोई भी log ऑफ b टू द बेस a है तो उसको आप लिख सकते हो log ऑफ b अपॉन log ऑफ a टू द एनी बेस k, whatever base you are going to put, you are getting the same answer। तो यहाँ पे रिवर्स प्रॉपर्टी से जा सकते हैं कि अगर इन दोनों का बेस सी सी है तो बेस को हटाया जाए और ये जो डिनोमिनेटर का इनपुट है उसको न्यूमरेटर के बेस में लगाया जाए तो ये बन जाएगा log ऑफ y टू द बेस b। समझ में आ रहा है? रिवर्स बेस चेंज प्रॉपर्टी। तो रीजन देना है। रीजन क्या देना है? रिवर्स बेस चेंज प्रॉपर्टी रीजन नहीं है, इसका रीजन है log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल्स टू log ऑफ b टू द बेस सम k डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू द बेस k। समझ में आ रहा है क्या आपको? ये यहां तक तो चीजें ठीक है। और यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि ये जो log ऑफ a टू द बेस c है उसको हमने ध्यान से अगर देखा तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि log ऑफ y टू द बेस a, सॉरी बेस b है। बेस लिखना थोड़ा सा सोच समझ कर लिखना, सोच समझ कर मतलब पूरा ध्यान यहाँ पे लगा देना। log ऑफ y टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस c। अगर अगर इस y को फ्री करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा b की पावर log ऑफ a टू द बेस c। देखो प्रूव हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने अज्यूम की थी ये y के बराबर है, हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया y के बराबर, तो ये भी है। तो इससे क्या कह सकते हैं? इससे हम कह सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू, इसको वन कहो इसको टू कहो, एंड फ्रॉम वन एंड टू आप ये बोल सकते हो कि आपका जो a रेस टू दी पावर log ऑफ b टू द बेस c है वो b रेस टू दी पावर log ऑफ a टू द बेस c के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी थी जो हमें अंडरस्टैंड करनी थी। अब आगे वाली प्रॉपर्टी देखिएगा। हाँ, गलतियां हो सकती, प्रूव करते वक्त जो गलतियां होती है वो तो एक्सेप्टेबल है भाई, उससे तो हम सीखते ही सीखते हैं। अब सेवेंथ प्रॉपर्टी है हमारी। सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या है? log ऑफ m इंटू n टू द बेस a इज इक्वल्स टू log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। अब सर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अगर लॉगरिथम के अंदर कोई भी दो इनपुट्स मल्टीप्लिकेशन में है तो इसका मतलब सर जी हमें दोनों को लॉग देना पड़ेगा, और दोनों को जब हम लॉग देंगे तो लॉग सेपरेटली सेपरेटली जाएगा और बीच में प्लस का साइन आएगा। इसको प्रूव कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है इसका भी प्रूफ। प्रूफ करने के लिए हमें बस बातें पता होनी चाहिए, एक को एक्स बोलो एक को वाई बोलो। ऐसा क्यों सर? आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा रुको। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा लेट बोलूंगा, लेट करूंगा log ऑफ m टू द बेस a को मान लो किसी x के बराबर है ना, ये किसी x के बराबर है, और log ऑफ n टू द बेस a किसी y के बराबर है, तो बाय लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, या बोलो इस लॉगरिथमिक फॉर्म का क्या आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख सकते हो? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा m इज इक्वल्स टू a की पावर x। समझ में आ रहा है आपको? और ये जो n है ये बन जाएगा n इज इक्वल्स टू a की पावर y, इजंट इट? अब हमने राइट हैंड साइड वाली जो चीजें हैं उनको अज्यूम किया, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो चीजें हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम चीजें पुट करेंगे, मतलब जो हमने अज्यूम किया ये वन है मान लो, ये टू है, फ्रॉम वन टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड अगर हमने देखी तो लेफ्ट हैंड साइड से हमें ये पता चल रहा है कि आपका जो log ऑफ m n टू द बेस a है यही किसके बराबर है? यही आपके log ऑफ a की पावर x इंटू a की पावर y टू द बेस a के बराबर है। ऐसा क्यों सर? फ्रॉम वन एंड टू। ऐसा क्यों? फ्रॉम वन एंड टू। क्योंकि हमने मान लिया है ना कि log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल्स टू x है, log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल्स टू y है। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि a की पावर x इंटू a की पावर y होती है a की पावर, पावर एडिशन में चली जाती है अगर बेस सेम है। मल्टीप्लिकेशन में है दो चीजें तो यहाँ पे पावर एडिशन में चली जाएगी। अगर पावर एडिशन में चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, देखो log ऑफ, ये बन जाएगा log ऑफ एक एक की पावर x प्लस वाई टू द बेस a। और एज यूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम ये बोलेगी कि इस x प्लस वाई को नीचे खिसकाओ, तो ये x प्लस वाई
नीचे आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा log ऑफ a टू द बेस a। log ऑफ a टू द बेस a ये तो 1 बन गया, तो इसका आंसर आ गया x प्लस वाई। बट व्हाट इज x एंड व्हाट इज y? रिमेंबर, x हमारा था log ऑफ m टू द बेस a, y हमारा था log ऑफ n टू द बेस a। तो ये प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया? दैट इज अवर आरएचएस ना, दैट इज अवर आरएचएस, हेंस प्रूव्ड, वी कैन से हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव करना था सर? हमें प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था log ऑफ m into n to the base a is equals to log of m to the base a plus log of n to the base a। बस इतना ही प्रूव करना था हमें, प्रूव हो गया। अब दूसरा भी इसके ही एनालॉगस है, मतलब यहाँ पे log ऑफ m by n रहेगा। तो मान लो यहाँ पे फोर्थ है, सॉरी फोर्थ नहीं, 8 नंबर की चालू है ना अभी। नंबर मैटर नहीं करेगा, लेकिन हाँ आप सिक्वेंशियली लिख रहे होंगे तो यहाँ पे नंबर भी मैटर करेगा, क्योंकि आपके नोट्स अच्छे बनने चाहिए और आपको नोट्स भी निकालने चाहिए। नहीं तो ये मैथ्स आपको कभी भी समझ में नहीं आ सकता अगर आपका पेन बंद है लेक्चर देख। तो देखो, अगर हमें ये प्रूव करना है log ऑफ m अपॉन n टू द बेस a इज इक्वल्स टू log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। इस केस में हम क्या करेंगे? देखो, इस केस में हम बोल सकते हैं कि ये जो log m है इसको x बोलो, इसको y बोलो, तो वही हमारी स्टेप्स रहेंगी जो हमने पिछले प्रूफ में की। तो यहाँ पे बोलो लेट, क्या बोलो? लेट log ऑफ m टू द बेस a किसी x के बराबर है, log ऑफ n टू द बेस a किसी y के बराबर है। हाँ, तो अगर ऐसा है तो लॉगरिथमिक फॉर्म का एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप इजीली बना सकते हो। लॉगरिथमिक फॉर्म का एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा? इस m को फ्री करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा a की पावर x, इस n को आप लिखोगे a की पावर y। और अगर ऐसा आप लिख पाए, आपको ये जो डेटा है इसको मतलब ये जो आपने अभी अभी किया अजम्पशन, उससे आपको जो रिजल्ट मिले वो रिजल्ट आप लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करके उसमें पुट करोगे, तो आप बोलोगे लेट एलएचएस। एलएचएस क्या है आपकी? एलएचएस है log ऑफ m बाय n टू द बेस a। अरे लेकिन m की जगह पर आप a की पावर x डाल सकते हो, n की जगह पर आप a की पावर y भी डाल सकते हो। क्यों डाल सकते हो? क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको नीचे सरकाऊं तो ये क्या बन जाएगा? देखो, ये बन जाएगा लॉग ऑफ m की जगह पर ये बन जाएगा a की पावर x, और n की जगह पर मैं लिखूंगा a की पावर y, और बेस अभी भी हमारा a है। तो अगर पावर डिवीजन में होगी आपको पता होगा a की पावर x अपॉन a की पावर y इज इक्वल टू a की पावर x माइनस 1। अगर बेस सेम होगा, बेस की पावर एक्स वाई है यहाँ पे इस केस में, तो अगर वो दो चीजें अगर डिवीजन में रहेगी तो पावर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में चली जाएगी। तो ये बन जाएगा a की पावर x माइनस वाई टू द बेस a। ठीक है, तो ये x माइनस वाई जल्दी से उसको नीचे खिसकाएंगे, तो ये बनेगा x माइनस वाई इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस a। लॉग ऑफ a टू द बेस a ये तो 1 बन गया। आपको ऐसे नहीं करना है कि ऐसे एरो दिखाकर 1 लिख दिया। ओके, समझ में आ रहा है? या ये आपको करना है कि आपको बोलना है कि since log of a to the base a is equals to 1, hence the result out comes out to be x minus y, that is log of m to the base a minus log of n to the base a। समझ में आ रहा है? यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो हमें प्रूव करना था। दैट इज अवर आरएचएस ना, ये हमारी आरएचएस है, यही प्रूव करना था। इसका मतलब, इसका मतलब एट द एंड हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि सर जी log of m by n to the base a, log of m to the base a माइनस log of n to the base a के बराबर रहता है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो बहुत सारे बच्चों को जब ये लॉगरिथम चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उसके बाद एक कंफ्यूजन रहता है। कौन सा कंफ्यूजन? एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत सारे बच्चे इस ट्रैप में फंस जाते हैं, लेकिन हमें नहीं फंसना है ट्रैप में, इन द सेंस वो भूल जाते हैं ना कंसेप्ट को। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, log ऑफ m प्लस n टू द बेस a को जल्दबाजी में क्या लिखते हैं, log ऑफ m माइनस n टू द बेस a को जल्दबाजी में लिखते हैं log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a, और इसको लिखते हैं log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। दैट इज रॉन्ग, क्योंकि ये तभी लिख सकते हैं जब इनपुट, दो इनपुट्स मल्टीप्लीकेशन में है।
ये log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a तभी लिख सकते हैं जब दो इनपुट डिवीजन में है। समझ में आ रहा है? सो दैट्स इट। तो ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज थी, और भी प्रॉपर्टी है हमारे पास, जहां पे हमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखनी है। देखो, को थोड़ा सा नीचे सरकाता हूं। हम्म तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर हमारी 9 चल रही होगी। 9 को कैसे लिखते हैं रोमन में? 9 को ऐसे नहीं लिखते, 9 को ऐसे लिखते ओ आई एक्स। हम्म अब देखो, यहाँ पे ये हमें प्रूव करना है कि log ऑफ b टू द बेस a, अगर आपका मन कर दिया कि इस b को a की जगह पर डालना है, a को b की जगह पर डालना है, तो आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। आपको आपको ये लॉगरिथम फंक्शन बोलेगा, तुम्हें 1 के अपॉन में बैठना पड़ेगा। मींस log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस b। यही हमें प्रूव करना है। ये कैसे प्रूव कर सकते हैं? किसी भी एक को y कह दो। हाँ सर, अगर ये इसको y कह दिया तो ये बन जाएगा b इज इक्वल टू a की पावर y। दिस इज इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिलने के बाद मुझे फिर से log लेना पड़ेगा दोनों साइड। लेकिन log का बेस क्या लिया जाए सर? log का बेस क्या लिया जाए? सो हमें RHS मिलेगा। RHS अगर मिलना है, अगर RHS को पाना है तो RHS का log जो है उसका बेस देखो b है। तो यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा टेकिंग टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स विद बेस विद बेस कौन सा देना पड़ेगा? बी देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये बन जाएगा log ऑफ b टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ a की पावर y टू द बेस b। तो ये 1 बन गया। ऐसे तो नहीं लिखना चाहिए वैसे, लेकिन हम बाद में उसको पलटा कर लिखेंगे। 1 इज इक्वल टू, ये y तो नीचे आ जाएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, तो ये बन जाएगा y इंटू log ऑफ a टू द बेस b। लेकिन भाई हमें तो y निकालना है, तो यहां से बन जाएगा हमारा y, दैट इज हमारा y बन जाएगा 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस b। लेकिन y को तो हमने log ऑफ b टू द बेस a बोला था, तो log ऑफ b टू द बेस a, हेंस हम बोल सकते हैं कि log ऑफ b टू द बेस a is equals to log of, okay, rather than saying log of, okay, 1 upon log of a to the base। समझ में आ रहा है? ये हमने प्रूव किया। ओके, नाउ नेक्स्ट को थोड़ा इस इधर सरकाने से अच्छा है एक सेपरेट पेज ही यूज किया जाए। हाँ, तो लास्ट प्रॉपर्टी रहेगी आई थिंक ये। हाँ, हमें ये प्रूव करना है कि सर ये 10th है, ये 10th है। हमें ये प्रूव करना है कि सर log ऑफ b टू द बेस a, log ऑफ b अपॉन log ऑफ a के बराबर रहती है। बेस आप कोई भी c नाम का बेस दे सकते हो, प्रोवाइडेड दैट c शुड बी पॉजिटिव एंड c शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। सो उसके लिए मैंने क्या किया पता है? अगर मुझे ये प्रूव करना है तो मैंने एक अजम्पशन लिया कि चलो ये log ऑफ b टू द बेस c है ना, इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये किसी x के बराबर होगा, और log ऑफ a टू द बेस c है ना, ये किसी y के बराबर है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो b बन जाएगा यहाँ से x की पावर c। ऐसा नहीं, c की पावर x गलत लिखा, ये x की पावर c तो नहीं लिखना चाहिए हमें, c की पावर x। और ये बन जाएगा a इज इक्वल टू c की पावर y। अगर ध्यान से देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे एक्सप्रेशन नंबर 1 को और एक्सप्रेशन नंबर 2 को, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो c है फ्रॉम एक्सप्रेशन नंबर 1, इसको एक्सप्रेशन नंबर 1 को थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई करना चाहिए था। क्या मैं इससे बोल सकता हूँ c इक्वल्स टू b की पावर 1 बाई एक्स?
100% आई कैन से। तो कल देखा है इसको ऐसे क्यों बोलते हैं। यहां से मैं बोल सकता हूँ सी इज इक्वल्स टू ए की पावर वाई, सी इज इक्वल्स टू ए की पावर वाई, ए की पावर 1/y, सॉरी। तो फ्रॉम वन एंड टू, ऐसा क्यों कर रहा हूं देखो। फ्रॉम वन एंड टू कैन आई से b की पावर 1/x इज इक्वल्स टू a की पावर 1/y। समझ में आ रहा है। अब कुछ बचा ही नहीं देखो। यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड को भी देख सकते हो आप, या तो इसके जरिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि b इज इक्वल्स टू 1/x 1/y। समझ में आ गया ना अच्छे से। b इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, ये अगर 1/x है तो टेकिंग 1/x द रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग x द पावर ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा ना। x द पावर ऑन बोथ साइड अगर करेंगे, देखो मैंने आपको कल पढ़ाया था कि अगर a इज इक्वल्स टू x की पावर m रहेगी, तो मैं x को a की पावर 1/m लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है। वैसे ही मैं b को लिख सकता हूँ a की पावर x/y, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। आई टेकिंग x द पावर ऑन बोथ साइड। यहाँ पे जो है ना b की पावर 1/x इज इक्वल टू a की पावर वन बाय वाई। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा टेकिंग x द पावर ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या बन जाएगा, b इज इक्वल टू a की पावर b की पावर 1/x और उसकी पावर x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे a की पावर 1/y की पावर x। तो ये b की पावर 1/x इंटू एक्स बन जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा a की पावर 1/y इंटू एक्स। तो ये तो b बन जाएगा और ये बन जाएगा a की पावर x/y। समझ में आ रहा है। अगर जैसे ही मेरे को ये एक्सप्रेशन दिखता है तो मैं अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि बेस ए लिया जाए, सो दैट इस ए को, इस एक्स ए की पावर जो है x/y, इसको थोड़ा सा फ्री किया जाए। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि टेकिंग टेकिंग log on both sides with base with base a with base a। और इसी के जरिए मैं लिख सकता हूँ कि मेरा जो log ऑफ b टू द बेस a है, वो log ऑफ a की पावर x/y टू द बेस a के बराबर रहेगा। तो a की पावर x/y का जो ये x/y है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि log ऑफ b/a इज इक्वल्स टू x/y। तो किसको कहा था x, किसको कहा था y, याद कर लो इसको और इसको। तो हम लिख सकते हैं log ऑफ b/a इज इक्वल्स टू log ऑफ b टू द बेस c अपॉन log ऑफ a टू द बेस c। समझ में आ रहा है। अगर इतना आपको समझ में आया है तो मुझे लगता है दो प्रॉब्लम्स यहाँ पे लेने चाहिए, लेकिन वो दो प्रॉब्लम्स मैं बाद में लूंगा। आपको यहाँ पे एक छोटी सी कंसेप्ट पढ़ा के जाऊंगा। कंसेप्ट का नाम है, कंसेप्ट का लॉन्ग नाम है इन द सेंस, फंक्शन का नाम है एंटी लोगैरिथम। क्या है, लॉग की रिवर्स प्रोसेस। मैंने तो बोला था लॉग की रिवर्स प्रोसेस यानी एक्सपोनेंशिएशन फर्स्ट लेक्चर में, लेकिन यहाँ पे क्या एंटी लोगैरिथम लगा के रखा हो, है ना। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट देखने वाले हैं एंटी लोगैरिथम की। तो इसके लिए मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ कि जब मैं ऐसे बोलता था कि log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल्स टू c, तब मैं हमेशा बोलता था कि आपका a जो है वो बेस है। ओके, आपका जो b है वो आपका इनपुट है, और c जो है वो हमारा आउटपुट है। इनपुट जो b रहेगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। बेस जो है वो बेस a हमेशा ग्रेटर देन 0। और ये जो ए है वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और आउटपुट आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। तो सेम लॉगरिथमिक फंक्शन का अगर मैंने अगर मैंने सेम लॉगरिथमिक फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्जन किया, तो इस लॉगरिथमिक फॉर्म का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगा, b इज इक्वल्स टू a की पावर c।
तो b इज इक्वल टू ए की पावर c में हमेशा हम बोलते थे कि c हमारा एक्सपोनेंट है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो एक्सपोनेंट रहता है वही आपका इनपुट रहता है। ओके, ये जो बेस है ए, ये तो बेस है, ये लॉग का भी बेस था, और ये इस केस में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी है उसी का भी बेस है। तो ये जो b रहेगा, समझ में आ रहा है आपको, ये जो b रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हमारा बेस कैसा है, बेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, बेस हमारा 1 नहीं होना चाहिए और बेस हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो बेस बेस अगर हमने वेल डिफाइंड बेस डाले हैं तो हमारा बी भी हमेशा पॉजिटिव आ रहा होगा, जो कि हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म का आउटपुट है। समझ में आ रहा है? तो अगर ये दो बातें समझ में आ गई तो इसको हम बोलते थे एक्सपोनेंशिएशन, एक्सपोनेंशिएशन, और इसको बोलते थे लॉगरिथम। इसको क्या बोलते थे? लॉगरिथम। लेकिन दरअसल बात ऐसी है कि यहाँ पे जो एंटी लॉगरिथम की कंसेप्ट आती है ना, वो एंटी लॉग टेबल के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। तो एंटी लॉगरिथम क्या होता है पता है? एंटी लॉगरिथम भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के तरह ट्रीट करता है, और ये रहता है रिवर्स फंक्शन। रिवर्स फंक्शन, इनवर्स में नहीं बोल रहा हूं क्योंकि आपने फंक्शन चैप्टर पढ़ा नहीं है। तो एंटी लॉगरिथम रिवर्स फंक्शन रहता है, रिवर्स फंक्शन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन जो है उसका रिवर्स फंक्शन रहता है हमारा एंटी लॉगरिथम। तो अगर सर इसका एग्जांपल देना है तो आप कैसे एग्जांपल दोगे? मैं बोलूंगा अगर तूने बोला है कि log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू c के बराबर है, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा कि b इज इक्वल टू a की पावर c। तो यही जो b इज इक्वल टू a की पावर c है, वही हमारा, ये हमारा कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एंटी लॉगरिथम अगर लेना है तो एंटी लॉगरिथम भी रिवर्स फंक्शन है, मतलब एंटी लॉग। ध्यान से देखिएगा, एंटी लॉगरिथमिक फॉर्म देखिएगा यहाँ पे, इसी लॉगरिथमिक फॉर्म का एंटी लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म का एंटी लॉगरिथमिक फॉर्म। एंटी लॉगरिथमिक फॉर्म। तो अगर मैंने लिखा है log ऑफ b टू द बेस इज इक्वल टू c, यहाँ पे लिखूंगा एंटी लॉग ऑफ c टू द बेस a इज इक्वल टू b। मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन का जो इनपुट रहेगा वो एंटी लॉगरिथमिक फंक्शन का आउटपुट रहेगा। आउटपुट किसका? एंटी लॉगरिथमिक फंक्शन का। एंटी लॉगरिथमिक फंक्शन का जो इनपुट रहेगा वो लॉगरिथमिक फंक्शन का आउटपुट रहेगा, और एंटी लॉगरिथमिक फंक्शन का जो आउटपुट रहेगा वो लॉगरिथमिक फंक्शन का इनपुट रहेगा। एंटी लॉगरिथमिक फंक्शन का जो इनपुट रहेगा वो लॉगरिथमिक फंक्शन का आउटपुट रहेगा। अगर किन्हीं भी दो फंक्शन के लिए, इफ यू हैव एनी टू फंक्शन f1 एंड f2, उन दो फंक्शन के लिए एक का इनपुट दूसरे के आउटपुट के बराबर आ रहा है, और एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट के बराबर आ रहा है, एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट के बराबर आ रहा है, तो समझ लेना ये दोनों फंक्शंस कैसे हैं? इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये रहता है एंटी लॉगरिथमिक फॉर्म। तो दरअसल यहाँ पे फिर से अगर आपके सामने लिखूं तो ये ऐसा बनेगा। ध्यान से अगर लिखा होगा अच्छे से तो आपको समझ में आएगा। ये log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू c होगा, तो हमें पता है एज यूजुअल वी राइट b इज इक्वल टू a की पावर c, और इसी को हम एंटी लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं एंटी लॉग ऑफ c टू द बेस a इज इक्वल्स टू b। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देना चाहूँ तो लिखूंगा log ऑफ 2 की पावर 4 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 4। इसका मीनिंग है कि ये जो 2 की पावर 4 है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 4। इसमें क्या बड़ी बात है? ये बेस की पावर 4 बन जाए तो ये हमारा इनपुट आ गया। अब एंटी लॉगरिथम में कैसे लिखोगे? एंटी लॉगरिथम में लिखोगे एंटी लॉग ऑफ इनपुट ऑफ लॉगरिथम क्या है? 2 की पावर 4, तो ये हमारा आउटपुट आना चाहिए एंटी लॉगरिथम का। लॉगरिथम का आउटपुट क्या है? 4, तो यहाँ पे एंटी लॉग में जाना चाहिए, और लॉगरिथम का जो बेस है वो एंटी लॉगरिथम का बेस भी रहेगा। अगर आपको बात समझ में आ रही है, क्लियर
क्रिस्टल क्लियर हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये देखो 2 की पावर 4 जैसा लग रहा है, तो इसका आंसर भी 2 की पावर 4 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको पढ़ते वक्त हम ऐसे बोलेंगे कि एंटीलॉग ऑफ एंटीलॉग ऑफ 4 to the base 2 इज 2 की पावर 4। समझ में आ रहा है? मतलब कल जाके अगर मैं यहाँ पे लॉग ऑफ लॉग ऑफ 16 का स्क्वायर या लॉग ऑफ 16 to the base 4 लिखूं, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? लॉग ऑफ 4 की पावर 2 to the base 4, और यहाँ पे लिखूंगा 2 into log of 4 to the base 4, तो ये बन गया 2। लॉग 16 to the base 4 कितना बन गया? यहाँ पे 2 बन गया। ये एक अलग एग्जाम्पल है। तो देखिएगा, इसका हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड एंटी लॉगरिथमिक फॉर्म लिखना है। तो मुझे बताओ इसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या है? इसका लॉगरिथमिक फॉर्म है लॉग ऑफ 16 to the base 4 इज इक्वल्स टू 2। समझ में आ रहा है? तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगा 2। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगा? ये 4 की पावर 2 में चढ़ा देंगे, तो ये बन जाएगा 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 16। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये कौन सा फॉर्म है? ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। दिस इज द लॉगरिथमिक फॉर्म। और हमें हमें निकालना है एंटी लॉगरिथमिक फॉर्म। अगर आपको फंक्शनल फॉर्म पता है ना, सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म पता है ना, तो एंटी लॉगरिथमिक फॉर्म भी इजीली आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? देखो, ये जो 4 है ना, ये जो 4 है ना, वो एंटीलॉग के बेस में जाके बैठेगा, क्योंकि एंटीलॉग का बेस और लॉग का बेस दोनों भी सेम रहते हैं। तो ये बनेगा लॉग ऑफ वॉट एवर द इनपुट विल बी देयर, बट बेस शुड बी 4। बेस हमेशा 4 ही रहेगा, क्योंकि लॉग का भी, सॉरी एंटीलॉग लिखना चाहिए था ना, एंटीलॉग ऑफ समथिंग टू द बेस 4, तो दैट समथिंग विल बी 2, क्योंकि 4 की पावर 2 करके आगे आंसर आना चाहिए 16। आई होप यू हैव गॉट द कंसेप्ट। एंटीलॉग वर्क्स एज एन एक्सपोनेंशिएशन, ऐसा भी लिख सकते हो आप। एंटीलॉग वर्क्स एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक्सपोनेंशिएशन। समझ में आ रहा है? तो ये जो है उसको हम थोड़ा सा बाद में देख रहे होंगे। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया या नहीं बताया कि आपको आपकी जो लॉगरिथमिक वैल्यूज है वो तो रटी रटाई होनी चाहिए। रटी रटाई इन द सेंस याद ही होनी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लॉगरिथमिक की वैल्यू अगर पता होगी तो आंसर बहुत ही फास्ट वे से सॉल्व हो सकता है। तो मैंने आपको बोला था log 1 to the base any इज इक्वल्स टू 0। ये बेस 10 की बात चल रही है। log 2 to the base 10 क्या होता है? log 2 to the base होता है 0.3010। इसका आंसर रहता है log ऑफ 3 to the base 10 का आंसर रहता है 0.6 989। और log 4 लिखने की जरूरत नहीं है, log 5 to the base 10 ये बन जाएगा 0.845। तो ये वैल्यूज अगर आपको याद है तो बाकी की वैल्यूज भी इजीली आप निकाल सकते हो। दैट इज यूर होमवर्क। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा log ऑफ 4 to the base 2 की। तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 to the base 2, तो 2 आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा, बेस 2 नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, हमें निकालना है log ऑफ 4 to the base 10। क्या निकालना है? log ऑफ 4 to the base 10। तो ये 4 है, उसको 2 की पावर में लिख सकता हूँ, log ऑफ 2 की पावर 2 to the base 10। 2 आगे आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? log 2 to the base 10। तो हमें log 2 to the base 10 की वैल्यू पता है। क्या है वैल्यू? 0.3010। तो 0.3010 के साथ अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो 0.6020, ये आंसर हमारा बन जाएगा log 4 का। log 5 का आंसर तो दिया है 0.845, ये log 5 की वैल्यू है। तो log 6 आप निकाल सकते हो। log 6 कैसे निकालना है सर? इस 6 को ना आप 3 into 2 नहीं लिख सकते क्या? यस, वी कैन राइट। तो मैंने लिखा log ऑफ 3 into 2 टू द बेस 10, तो ये बन जाएगा log ऑफ 3 to the base 10 प्लस log ऑफ 2 to the base 10। लेकिन क्या हो रहा है? लेकिन यहाँ पे log ऑफ 3 to the base 10 की वैल्यू हमें पता है 0.4771। log 2 की वैल्यू पता है 0.3010। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा यहाँ पे 8, यहाँ पे 7 बचेगा, और यहाँ पे 7, 0.7781 विल बी द आंसर।
आंसर ऑफ log 6। log 7 की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, मुझे लगता है हमने की है GDBD। गड़बड़ हमने यहाँ पे कुछ तो की है, गड़बड़ ऐसी की है कि log 7 की वैल्यू हमने नहीं लिखी है। यहाँ पे मैंने देते वक्त ऐसे ही आपको रटवाया, लेकिन यहाँ पे लिखना चाहिए था log ऑफ 3 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू रहती है 0.4771। फास्ट फास्ट में मैंने यहाँ पे लिखा log ऑफ 5 टू द बेस 10, ये जो है इसकी भी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 0.6989। और यहाँ पे जो आपका log ऑफ 6 टू द 6 नहीं 7 की जरूरत होनी चाहिए हमें, log ऑफ 7 टू द बेस 10, ये जो log ऑफ 7 टू द बेस 10 आपके सामने दिख रहा है, इसकी वैल्यू रहती है 0.8450। तो यहाँ पे आप ये सारी वैल्यूज को करेक्ट कर लेना अगर पिछली वीडियो में मैंने कुछ गलत लिखा है तो। ठीक है, तो यहाँ से log 6 भी हमने निकाला। क्या हम log 7 निकाल सकते हैं? वैल्यू तो पता है 0.8045, तो log 7 निकालने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ रही है। अब log 6 हुआ, log 7 हुआ, अब log 8। log 8 निकालना तो बहुत ही चिंदी सा काम है। सेवेंथ जो हमारा है ना, सेवेंथ किस किस सीक्वेंस वाइज सेवेंथ बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, है ना। तो यहाँ पे हमें निकालना है log ऑफ 8। क्या निकालना है? log ऑफ 8। 6 लिखा है, उसके सामने 7 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टार बना देता हूँ और बोलता हूँ कि log ऑफ 8 बताओ मेरे को टू द बेस 10। तो मैं बोलूंगा नहीं है, वैल्यू नहीं है याद मुझे। मैंने बोला वैल्यू नहीं याद है, प्रॉपर्टी याद है ना। तो 8 को 2 की पावर 3 लग सकता हो, टू द बेस 10 है, 3 आगे चला आएगा, log ऑफ 2 टू द बेस 10 यहाँ पे बचेगा। तो 3 इंटू 0.3010 क्या आ जाएगा? 0.9030। तो ये हमारे log ऑफ 8 की वैल्यू है टू द बेस 10। समझ में आ रहा है? चमक रहा है अच्छे से? log 9 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो सर? कैसे निकाल सकते हो सर? तो मैंने बोला log 9 क्या होता है। मैंने बोला log 9 क्या होता है, तो आप बोलोगे log 9 तो नहीं पता है सर, लेकिन 9 पता है। तो मैंने बोला 9 क्या होता है, तो आपने बोला कि 3 की पावर 2। मैंने बोला अच्छी बात है, 2 को अब हम आगे लेकर आ सकते हैं, तो ये बनेगा log ऑफ 3 टू द बेस 10 इंटू 2। तो 2 इंटू log ऑफ 3 टू द बेस 10 यहाँ पे बचा, तो ये बन जाएगा 0.4771। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पे बचेगा 2 टू 2 टू जा सॉरी 2 7 जा 14, 1 2 7 जा 14, तो ये 5 बन जाएगा, 2 8 जा 2 4 जा 8, और ये एक 9 भी यहाँ से जुड़ जाएगा ना, तो ये 9। तो 0.949542, 0.9542। समझ में आ रहा है? चमक रहा है क्या? अब log 10 की तो वैल्यू पूरे यूनिवर्स को पता है। log 10 टू द बेस 10 होगा, अगर इसका कॉमन लॉगरिथम है तो इसका आंसर क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। ठीक है, इनपुट बेस हो गया, आंसर 1 आएगा। इनपुट 1 हो गया, आंसर 0 आएगा। समझ में आ रहा है? सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड आई थिंक वी शुड स्टॉप, क्योंकि वीडियो भी बहुत ही लंबा हुआ होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।